मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेद। आज वो बाबा साहब के लिए जयंती मना रहा है। 37 सीट जिस समुदाय ने दिया, आपने संविधान का डर दिखा के, रिजर्वेशन का डर दिखा के, जो बीएसपी को वोट ना देके उस दलित समाज ने आपको वोट दिया। आपने क्या किया उसका? आपने 2.5 लाख लोगों का डिमोशन किया। मतलब डीएम को आपने मतलब तहसीलदार बना दिया, तहसीलदार को आपने कलेक्टर बना दिया, कलेक्टर को आपने चपरासी बना दिया। और जिस तरीके से आपने शोषण किया पूरे 5 साल इस दलित समाज का, आपने देखिए कुंठा आपकी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में दुश्मनी होती है। आपने को राजनीति में दुश्मनी निकालनी थी, आप निकालते बहन जी से, क्या दिक्कत थी? उन तमाम नेताओं से निकालते, केस करते, जेल में डालते, उनकी कुड़की कराते, ईडी सीबीआई सब बिठाते उन पे। लेकिन आपने नहीं, वो नहीं किया। आपने उस समाज की रीढ़ तोड़ी जो समाज बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था बाबा साहब की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से। आपने कमर तोड़ कर रख दी। आपने पार्लियामेंट में क्या करा जसवीर सिंह धोबी से, जो आपका वो सांसद था, और जब नगीना का सांसद था 2012 में, और जब पार्लियामेंट में बिल आया, और बिल भी कौन सा था? इसी समाज के लिए बिल था वो, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल। आपने ऑर्डर दिया जसवीर सिंह धोबी को, और आपने एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाया। एक एससी का हक दूसरे एससी से आपने मरवाया, और ये भूला नहीं है समाज। और क्या किया आपने? 4 मेडिकल कॉलेजों का, सहारनपुर में जो मेडिकल कॉलेज था काशीराम जी के नाम पे, आपने बदल दिया, नाम चेंज कर दिया। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम 14 अप्रैल मनाएंगे। तमाम नाम बदले। इस आदमी ने इतनी नफरत की, खुलेआम चैलेंज दिया, पत्थरों के अंबेडकर करता रहा। वो तो आजम खान कहते थे कि पत्थरों के बुत बना दिए बहन कुमारी मायावती ने। वो तो ये भी कहते थे कि भूमाफिया रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। कि जब आजम खान बाबा साहब को भूमाफिया कह रहे थे, वो भी इतने बड़े महामानव को भूमाफिया कह रहे थे, ये शख्स बगल में खड़ा हुआ था और इसने हाथ नहीं पकड़ा, ये नहीं कहा कि तू बाबा साहब के लिए क्या कह रहा है। मतलब बाबा साहब भूमाफिया हो जाते हैं, और आज तुम किस हैसियत से तुम मना रहे हो जो उनकी जयंती? ये सवाल मतलब तुमसे समाज करेगा नहीं, पूछेगा नहीं। वो तो लोग नहीं पूछेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, जो किसी राजनीति के गुलाम है, चाहे वो समाजवादी के गुलाम हो, चाहे बीएसपी के गुलाम हो, चाहे बीजेपी के गुलाम हो, चाहे कांग्रेस के गुलाम हो, वो हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जैसे आदमी जो समाज से भी आदमी है, आंखों में आंख डाल के पूछेंगे कि तब तुम कहाँ थे जब वो भूमाफिया कह रहा था। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, बाबा साहब की जयंती आ रही है 14 अप्रैल को, और पूरे देश में बाबा साहब की जयंती बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। लोगों में काफ़ी जोश होता है कि महामानव का जो जन्मदिन मनाया जाएगा, जयंती मनाई जाएगी। और जो राजनीतिक दल हैं वो भी बड़े पैमाने पर बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। खैर, उनको तो वोटों का लालच होता है सभी पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, चाहे एएसपी हो, और समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं में और जिलों में बाबा साहब की जयंती मनाने का उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है। लोग तैयारियां करने लगे हैं, और जो प्रतिमाएं हैं जगह जगह पर उनकी जो है साफ सफाई शुरू होने लगी है। और जो अभियान चल रहा है बाबा साहब की जयंती को लेकर, पूरे मामले को सर आप किस तरह देखते हैं? बाबा साहब की जयंती पहली बार नहीं बन रही है ओमदेव जी, हर साल बनती है। और पूरी दुनिया में जो भी बाबा साहब की लोग मानने वाले लोग हैं, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, जो संविधान से प्यार करने वाले लोग हैं, और वो लोग जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो संविधान में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, देश के भाईचारा में जो विश्वास रखते हैं, वो हर साल धूमधाम से अंबेडकर जयंती को मनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब एक सवाल है, ये जो राजनीति की जो बाढ़ आ गई है, एक ये विश्व युद्ध की तरह छिड़ गया है कि बाबा साहब किसके? अखिलेश के, बहन कुमारी मायावती जी के, राहुल गांधी के, या मोदी साहब के, या योगी साहब के, या तमाम उन पार्टियों के, उन संगठनों के भी जो कभी भी किसी भी संगठन ने बाबा साहब का ना नाम लिया, ना कभी पार्टी ने नाम लिया, ना कभी पार्टी ने कभी देखा, आज वो उनके भी बाबा साहब हैं। तो सवाल इसमें एक सवाल ये है कि देखिए, कोई भी मनाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, महापुरुष तो सभी के होते हैं, किसी एक जाति के, धर्म के तो होते नहीं है। महापुरुष में सभी का साझा होता है। बिल्कुल, सभी महापुरुष सभी के होने भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार जिले लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पूरे हर समुदाय में हम जो है मतलब वो 14 अप्रैल मनाएंगे, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब इसमें एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव बाबा साहब को जानते हैं? क्या अखिलेश यादव बाबा साहब को पहचानते हैं? क्या अखिलेश यादव ने कभी बाबा साहब को पढ़ा? अगर पढ़ा होता या जानते या पहचानते,
इस जब से उनका जन्म हुआ, जब से वो बालिग हुए या राजनीति में आए, तो वो जो उन्होंने किया है बाबा साहब के लिए जब वो सत्ता में थे, और क्या किया ओमदेव जी, जो 12 जिलों के नाम नहीं जो पिछली सरकार ने बनाए, बीएसपी सरकार ने जो बाबा साहब के नाम पे, काशीराम जी के नाम पे, संत रविदास के नाम पे, कबीरदास के नाम पे, और जो ज्योतिबा फूले के नाम पे, और पंचशील नगर बनाया, भीमनगर बनाया, ये तमाम जो 12 डिस्ट्रिक्ट बनाए, और अखिलेश यादव जी ने बड़ी कुंठा से, बड़ी नफरत से, यार ये महापुरुष तो सबके, मैं कह रहा हूँ, उनके नाम बदले, चेंज करा, और इतना ही नहीं, नाम से ही उनका पेट नहीं भरा, यहाँ तक कहा कि बाबा साहब तो भूमाफिया है नहीं, और ये जो पार्क बनाए हैं बाबा साहब के नाम पे तमाम, चाहे वो यूपी में बनाया, ये मतलब इसमें लखनऊ है, और जो नोएडा में बनाए हो, इनमें तो गाय भैंस चरनी चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो हम तो इसमें शादियां करवाएंगे, और बाबा साहब की मूर्ति क्यों लग रही है इस यहाँ पे, नहीं क्या ज़रूरत है। सवाल ये है कि जो आदमी बाबा साहब की खुलेआम इतनी नफरत करता हो, मान्यवर मुलायम सिंह यादव, हम उनको सल्यूट करते हैं, उन्होंने एक भारत में राजनीति एक नया अध्याय लिखा, काशीराम जी के साथ काम किया और दिखाया समाज में काम कैसा होता है। नारा भी लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। करता हूँ बार बार उनको धरती पुत्र कहते हैं, नहीं है, रक्षा मंत्रालय में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब मंच से उनके हाथ से माइक छीन लेता है ये लड़का, नहीं, और उनके चाचा को, अपने चाचा को धक्का देकर उतार देता है, वो तो आजकल बयान दे रहे हैं, पार्टी पे कब्जा कर देता है, पार्टी पे कब्जा कर लेता है, तो ये संस्कार है। कहता मैं अंबेडकर जयंती मनाऊंगा, कैसे मनाओगे जयंती, और क्या ये समाज तुम्हें फिर 37 सीट दे देगा, नहीं देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो समाजवादी पार्टी है वो तो अंबेडकर वाहिनी भी चला रही है, और उनमें बड़े बड़े पद दिए हुए हैं ऐसी समाज के लोगों को। सवाल ये, पीडीए इसने बना लिया, ठीक है, और मतलब युवा वाहिनी इन्होंने डाली, मतलब भीम वाहिनी इन्होंने बना ली, अंबेडकर वाहिनी, और संविधान की लड़ाई इन्होंने लड़ रही, नहीं, और रिजर्वेशन की लड़ाई इन्होंने लड़ी। सवाल ये कि सारा जो भी था ना, इनके पास कुछ बचा नहीं है, जितना प्रोपेगेंडा मुलायम सिंह या अखिलेश यादव कर सकते थे वो इन्होंने किया। सवाल यही है, चाहे तो बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या ये हो, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाबा साहब के धम से कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, केवल बाबा साहब को यूज करेंगे 14 अप्रैल पे, 6 दिसंबर पे, और तमाम मतलब इलेक्शन में। यही काम कांशीराम जी के साथ होने लगा, अब तो उनकी जयंती मनाने लगे हैं, उनके, मैं ये कह रहा हूँ, जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाने लगे हैं जो विपक्षी लोग हैं। विपक्ष क्यों नहीं मनाएगा? सवाल ये है कि बीएसपी ने क्या किया, एक इसमें बीएसपी ने क्या किया, जब बीएसपी ने अपने घर को खुला छोड़ दिया, कमजोर गेट लगा दिया, नहीं गेट पे चौकीदार नहीं बिठाया, तो देखिए क्या है, जब हमारा गेट खुला रहेगा तो बिच्छू भी आएगा, नेवला भी आएगा, कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, चोर उचक्के भी आ जाएंगे, वो सारी चीज़ आ जाएंगे, क्योंकि जब आपका गेट खुला हुआ है और मजबूत चौकीदार होगा, मजबूत ताला होगा, मजबूत गेट होगा, तो इनमें से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सवाल ये है कि जब तुम बाबा साहब को भूल गए, 22 प्रतिज्ञाओं को भूल गए, समाज को भूल गए, तो ये तो लोग आएंगे ही आएंगे, ये तुम्हारे बहुजनों पे जितने भी लीडर हैं उन्हें कब्जा भी करेंगे, क्योंकि इनका एक मोटिव है, केवल बहुजनों के जो महापुरुष हैं उन पे कब्जा करना, केवल उनकी बात करना, चलना नहीं है, और उनको जो दलित समुदाय है, जो जिनमें आस्था रखता है, उनके वोट को डाइवर्ट करना, छीनना, एक तरफ की चोरी है ये, एक तरफ का डाका, एक तरह से कह सकते हैं डाका डाल रहे हैं। तो सवाल ये कि इस समाज को, जो बहुजन समाज है, जो वास्तव में बाबा साहब से प्यार करता है और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अपना रहा है, या काशीराम जी के संघर्ष को नहीं भूला है, उनके संघर्ष को याद करता है, तो इन ऐसे तमाम पार्टियों से, जो भी पार्टियां हैं, उनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। लोग तो ये भी सवाल करने लगे हैं, जो अखिलेश जी हैं उनसे, कि अखिलेश जी अपने पिताजी के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते, मुलायम सिंह जी के नाम पर, या लोहिया जी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते, जो उन्होंने कांशीराम जी की बाह पकड़ी हुई है, कांशीराम जी के अलावा बाबा साहब की बाह पकड़ी हुई है कि ये हमें ज़्यादा वोट दिलवाएंगे। सवाल ये नहीं, अखिलेश का ही नहीं, इसमें क्या कांग्रेस कभी गांधी के नाम पे वोट मांगेगी? नहीं, महात्मा गांधी के नाम पे वोट मांगेगी? तमाम पार्टियां, जितने भी देश में लीडर हुए हैं, उनके नाम पे कभी भी कोई वोट नहीं मांग सकता। केवल बाबा साहब एक ऐसे हैं, या तो ये कह लो कि काशीराम जी ने एक ऐसा बीज गाड़ दिया इस देश में, नहीं, ऐसा बीज गाड़ दिया बाबा साहब का, घर घर पहुंचा दिया बाबा साहब को, इसलिए ये बाबा साहब को ही बुलाएंगे, और बाबा साहब के ही नाम पे लोग जो है वह, भाई तमाम लीडर हैं देश के अंदर, महापुरुष हुए, लेकिन आपने देखा होगा जयंतियाँ किसकी मनाई जाती हैं? बाबा साहब की।
6 दिसंबर किसका मनाया था? बाबा साहब का। तो हर पार्टी को ये लग रहा है कि बाबा साहब एक खजाने की चाबी है, एक वोट पावर बैंक है, एक बैंक है ये, इसको जितना मर्जी लूट सको तो लूट लो। अब इसको आप एक आदमी और आ गया वो भी लूटने के लिए। सवाल ये कि अभी आपने देखा होगा राजन अम्बेडकर जी अब और ये दोनों जो है एक मंच पे आए, नहीं अब बाबा साहब का डीएनए जो अपने आप को वो कहते हैं, अब उन्होंने क्या सौदा करा, नहीं क्या समझ के वो मंच पे गए और जो उन्होंने नारा दिया, मिले अखिलेश अम्बेडकर कुल की साधुओं के बीच, क्या नारा है ये? क्या मतलब है इस नारे का? कितना पैसा, कितना कमीशन खाया? नहीं, क्या बाबा साहब को बेच रहे थे? क्या दलितों की बोली लगा रहे थे? और सवाल ये कि महाराष्ट्र में तुम्हें कोई जानता नहीं, यूपी के अंदर तुम एक जो पहले से बीज गाड़ा हुआ है, अरे महाराष्ट्र में तुम 3 भाई आपस में नहीं मिलते, नहीं है, एक दूसरे के पास कोई बैठता नहीं है, और यहाँ तुम यूपी में आके तुम राजनीति कर रहे हो, और राजनीति भी किसके साथ कर रहे हो? जिसने सबसे ज़्यादा बाबा साहब का अपमान किया, आप उसके साथ में जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप राजरत्न अम्बेडकर बाबा साहब को नहीं पढ़े और न बाबा साहब को जानते। अगर बाबा साहब को जानते होते ना तो उसकी गोदी में जाकर ना बैठते। सवाल ये कि आप तुम उस आदमी की गोदी में जाकर बैठे जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान बाबा साहब का किया। लेकिन आप गोदी की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहन कुमारी मायावती खुद जो है 2019 में गठबंधन कर ली थी समाजवादी पार्टी से, आरएलडी से। गठबंधन करना एक अलग बात है, विचारधारा को अपनाना अलग बात है, नहीं है। हमने गठबंधन, बीएसपी ने तो बीजेपी से भी किया गठबंधन। झंडे आ गए थे एक साथ, नीले और लाल। क्या किया? टोपी नीली और लाल हो गई थी। राजनीति में हड्डी नहीं होती, मतलब अपने फायदे के लिए किसी से भी आप जो है गले मिल जाओगे। अपने फायदे के लिए हर आदमी किसी से भी मिल जाता। कांग्रेस से भी मिली, वो नहीं है, बीजेपी से भी स्वार्थ था ना पार्टी का। मैंने कहा नहीं, राजनीति में तो स्वार्थ भरा पड़ा है। लेकिन जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हो तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अपनाई है ना, क्या दिक्कत है? तो बहन जी ने भी सरकार बनाई थी बीजेपी से मिलकर के, बनाई थी। हम तो कह रहे हैं बीजेपी से सरकार बनाई। जी उनके मंच पर चले जाए तो आपको दिक्कत हो जाती है। राज रतन जी खुल के बीजेपी में जाए, हमें दिक्कत नहीं है, जाए ना, करें राजनीति। एक बार कहे समाज से कि मैं राजनीति करने आया हूँ, अगर वो ये कहें, कभी वो बौद्ध भिक्खु बन जाते हैं, कभी वो बैंक की बात कर रहे हैं, नहीं है, कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं, कभी बात समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर राजनीति करनी है तो खुल के करो राजनीति। वो भी तो कर रहे हैं, उनके बड़े भाई प्रकाश अम्बेडकर कर रहे हैं ना, खुल के राजनीति कर रहे हैं, नहीं इसी समाज की कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जो वो भी कर रहे हैं राजनीति करने, तुम भी करो, लेकिन भाई खुल के तो बोलो करना क्या चाहते हो। कभी बनते बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। सवाल ये है कि आप चोला ओढ़ के भिक्खू का आप समाज को गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी तो जो है ये भी कह रही है कि हम जो है मान्यवर कांसीराम जी को भारत रत्न दिलवाने की मांग करेंगे, और यही बात जो है वो कह चुके हैं राहुल गांधी भी। देखिए, राहुल गांधी ने, खानदान ने कभी बाबा साहब को तो भारत रत्न दिया नहीं, और 10 साल यूपीए को 10 साल समर्थन दिया, तो बीएसपी ने निस्वार्थ दिया, कोई कुर्सी तो ली नहीं, कोई मंत्रालय तो था नहीं भाई, जब ही देते थे कांसीराम जी को, जिंदे पे देते थे। सवाल ये कि इनकी नीयत देने की कभी है ही नहीं। कभी भी कांग्रेस ने, हमारे जो महापुरुष रहे हैं ना, लेकिन आपका जो समाज है, गरीब गुरबा समाज है, पीड़ित समाज है, आपका ये समाज इन पुरस्कारों से आगे बढ़ेगा या आपको अधिकार मिले, आपको जो है भागीदारी मिले जनसंख्या के आधार पे, तब आगे बढ़ेगा? यही बात तो कहते हैं रतनलाल जी कि ये लोग प्रतिमा मांगते हैं, ये लोग जो है पुरस्कार मांगते हैं, भारत रत्न पुरस्कार। किस किस को पुरस्कार दोगे? क्या उनसे पेट भर जाएगा? आप जो ऐसी डिमांड करते हैं कि हमारी प्रतिमा लगवा दीजिए या हमारा पुरस्कार दिलवा दीजिए हमारे नेताजी को भारत रत्न, लेकिन आपकी देश की जो बड़ी आबादी है SC ST, वो तो अभी मुख्य धारा में भी नहीं जुट पाई पूरी तरह से देश में। दोस्त किसका है? 60 साल कांग्रेस को दिया, भर भर कर वोट दिया, इसी समुदाय ने दिया ना, नहीं, और 60 साल शासन किया। तो 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? क्या कांग्रेस ने सही से, कांग्रेस ने नौकरी दी, जमीन के पट्टे दिए, हक अधिकार दिए, उनको नौकरी दी, वो पेंशन भी ले रहे हैं वो लोग। बता रहा हूँ ना कितना दिया, मात्र 3% रिजर्वेशन दिया, मात्र 3%। आज सर्वे करा लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो भी चैलेंज है आपके चैनल पे, कि सर्वे करा ले, 60 साल में कांग्रेस ने जो 21% रिजर्वेशन था, क्या वो पूरा किया? क्या बैकलॉग भरा? क्या वो वैकेंसी थी, उन्हें नौकरियां दी? नहीं दी। क्या जो पट्टे दिए क्या वो आज हैं? नहीं, कब्जे करा दिए। राजस्थान में आप देखिए ना, उसमें गुजरात के अंदर 25 साल के बाद में पट्टे वापस निकले। तो सवाल ये कि ना तो रिजर्वेशन ठीक से लागू कर पाई कांग्रेस, नहीं, और बाबा साहब का तो सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। लेकिन संविधान देश में अभी भी है और आपकी सरकार भी है, मिलती जुलती चली है देश में। आपने ये जो है अब क्यों नहीं भरा बैकलॉग?
अब भी तो सरकार है देश में, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और अन्य दलों की हो, अन्य राज्यों में संविधान भी है और जो है हक अधिकार अब भी तो नहीं मिल रहे हैं आपको। देखिए, कांग्रेस को अगर बहुत ज़्यादा दलितों की चिंता है ना, बहुत ज़्यादा, तो अभी 3-4 स्टेटों में सरकार है राहुल गांधी की, नहीं 1 हफ्ते में बैकलॉग भर दें, दिखा दें करके। नहीं, बीजेपी से तो हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि बीजेपी हमारी धुर विरोधी है, नहीं वो कभी नहीं चाहती कि ये लोग ऊपर आए। लेकिन अगर कांग्रेस को इतना प्यार लगते हैं बीजेपी की भी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता है तो हिमाचल में जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन मारा जा रहा है जाति के नाम पे, शोषण हो रहा है, बंद करा दे, लाए ना वहाँ पे एक्ट लगा दे, यूजीसी वहाँ पे अलग से स्टेट में कोई ऐसा कानून बना दे, जहाँ कर्नाटक में है, उसमें तेलंगाना में लगाओ ना। सवाल ये है कि तुम्हें करना कुछ है नहीं है, 60 साल में तुमने करा नहीं ठीक से, जो ईमानदारी से तुम्हें करना चाहिए, संविधान तुम लागू नहीं कर पाए ठीक से, और तुम बात कर रहे हो आज की इनकी नीयत। क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? नहीं। जगजीवन राम के बेटे की हत्या क्यों हुई, क्यों सुसाइड करा उसने, क्यों जगजीवन राम जी को मतलब पोनी बनने दिया, पीएम बनने दिया, क्या माफ़ी मांगेंगे वो? आज खड़गे साहब को उसको पीएम का वो दावेदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। सवाल ये कि जब आपकी नस पकड़ोगे ना इनकी, तो इनका मुंह खुलता है, नहीं है? चाहे वो तमाम प्रोफेसर भी हो ना, आधा सच बताते हैं पब्लिक को, पूरा सच क्यों नहीं बताते? क्यों 60 साल तक उन्होंने राजनीति में उनको ऐसा मतलब मरने के लिए छोड़ दिया? लेकिन कांग्रेस इस बार बाबा साहब की जयंती मनाएगी बड़े कायदे से। दिल्ली में जो है राहुल गांधी जो वो निकलेगी, झांकी निकलेगी, उसको हरी झंडी दिखाएंगे, और जो SC ST विंग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राजपाल गौतम जी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वो जो है इसमें बड़े पैमाने पर इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती को लेकर। गिरगिट के जितने कलर होते हैं ना, रंग होते हैं, गिरगिट जितना रंग बदलता है, राहुल गांधी कांग्रेस उतने ही रंग बदलेगी दलित वोट वापस लेने के लिए, ठीक है? जो दलित वोट पिछले काशीराम जी ने जब से पार्टी बनाई और हर स्टेट में से छूटा है ना, उस वोट को लेने के लिए सारे ड्रामे करेगी। लेकिन जब बात आएगी बाबा साहब के सम्मान की, अभी मेरठ में मूर्ति तोड़ी है, मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी को इतना ही प्यार है बाबा साहब से, तो वो रैली क्यों नहीं निकाली, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करा मेरठ के अंदर? नहीं करो ना प्रोटेस्ट, किसने रोका? किसने हाथ बांध रखे थे? नहीं, फांसी दिलवाओ उनको जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है। यानी 14 अप्रैल मनाओगे और बाबा साहब की जहाँ स्टेचू तोड़ी जाएगी वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ आंदोलन नहीं करोगे। राहुल गांधी जो मैराथन हो रही है ना, वहाँ पे 22 प्रतिज्ञा दौड़ा दे, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा, या जो कांग्रेस में गए हैं ना, जिनकी आप बात कर रहे हो, जो लीडर है, वो 22 प्रतिज्ञा दोहरा दे। नहीं, चलो केजरीवाल ने तो उनको वो करा दिया था, निकाल दिया था, अरे ये तो यहाँ तो बहुत सम्मान है, करा दें, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। हिम्मत है राहुल गांधी में 22 प्रतिज्ञाएं लेने की? नहीं ले। इनको काशीराम से प्यार नहीं, संविधान से मतलब नहीं है, इनको हमारे लोगों से मतलब नहीं है, नहीं इनको रिजर्वेशन से मतलब नहीं है। सवाल ये कि इनको केवल मतलब है वोट से।